ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। और सफल हो जाए कि अहिंसा की धारणा आपकी सार्वभौमिक से बराबर बनी रहेगी। अब ये बात भगवान पतंजलि ने अहिंसा को क्यों चुन लिया है, सत्य को नंबर 2 पर रखा है। अभी आप आगे चलकर अनुसंधान करिएगा। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, अहिंसा को क्यों आगे अल्लाह करके रख दिया है? क्या सत्य सुंदर नहीं है? क्या ब्रह्मचर्य सुंदर नहीं है? क्या ईश्वर परिधान सुंदर नहीं है? क्यों सबसे पहले अहिंसा को ला करके रखा है? कुछ समझ आती है बात, क्यों रखा है? क्यों? इसलिए रखा है कि मनुष्य अनादिकाल से लगभग 10-20 लाख वर्षों से हिंसा करता रहा, युद्ध लड़ता रहा, जंगली जिंदगी जीता रहा, जानवरों से युद्ध लेता रहा, अपने बचाव में उनके साथ संघर्ष करता रहा। क्योंकि आज भी जानवर की अपेक्षा आदमी बहुत कमजोर है। एक बंदर के सामने आपको खड़ा कर दूं, आप अपने को कितना ही बलवान समझते हो, लेकिन आपको टिकने थोड़े देगा। एक साधारण सा कुत्ता भी आदमी की हवा खराब कर देता है। तो आदमी ने लाखों वर्ष से जानवरों पर विजय पाने के लिए बड़े बड़े हथियार, बड़ी बड़ी युक्तियां, बड़े बड़े साधन बनाए और तब जंगल में रहने के योग बना। तीर, कमान, बर्छी, भाले, हथियार ये आदमी के लिए नहीं बने थे। पहला चुनौती का कार्य मनुष्य का जंगली जानवरों से अपने को सुरक्षित करना, और ये युद्ध लंबे समय से चला रहा, आज भी चल रहा है। और अब व्यक्ति ने ऐसे हथियार बनाए कि जानवरों से तो खतरा नहीं, अब आदमी को आदमी से खतरा है। तो फिर एटम बम बना लिए, एक देश को दूसरे देश से खतरा है। तो घर में पति पत्नी का झगड़ा लगभग हमेशा रहता है। आपकी सेल्स के अंदर, आपकी कोशिकाओं के अंदर वो 10-20 लाख वर्षों का जो एक अभ्यास है, अचेतन मन का जो हिस्सा है, वो आज भी सक्रिय है। इसलिए दो आदमी का एक साथ रहना वो शांति प्रिय नहीं है, उसमें हिंसा है, उसमें मालकियत करने का भाव है, उसमें कहीं ना कहीं बगावत है, फ्रस्ट्रेशन है। दो मित्रों का लंबे समय तक साथ रहना लगभग कठिनतम है। उनकी वायलेंसी, उनकी हिंसा, उनकी इस प्रकार की नकारात्मक धारणा है, वो मनुष्य के अंदर लंबे समय से सक्रिय, और अवसर मिलते वो सक्रिय हो उठती। तो भगवान पतंजलि इस बात को जानते थे कि लंबे समय से मनुष्य ने हिंसा का बहुत अधिक अपने जीवन में समावेश कर लिया है। भोजन से, पर्यावरण से, जानवरों से, मनुष्यों से, अनेक अनेक प्रकार से। और ये सबसे पहली चुनौती है कि आपका सहनशील होना, क्षमाशील होना, विनम्र स्वभाव वाला होना, सकारात्मक होना, अहिंसात्मक होना अत्यंत जरूरी है। तो ऐसा होता है। तो हम कहते हैं धारणा एक अंतिम वह अवस्था है कि जब आप कितने पायदान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 5 कदम आप चल लेते हो, तब धारणा आती है। यदि आप 5 चल लिए हो तो मैं धारणा के विषय में कहूँ, अन्यथा इसको क्लोज रहना। इससे पहले कि 5 चरण बड़े सुंदर है और वो चलने से ही पूरे होंगे, पढ़ने से नहीं होंगे।
उसमें से एक भी चल लोगे तो मंजिल बड़ी आसान हो जाएगी। उन चरणों का एक पहला हिस्सा भी पूरा हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो। उस पर पहले कसौटी पर खड़े। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।